हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्ज़ाम में, विभिन्न एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर भाषाएं और सॉफ्टवेयर से पूछा गया क्वेश्चन का एक सेट लेकर आई हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन है, उसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछा जाता है कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है आता ही आता है। ठीक है, तो छात्रावास अधीक्षक के लिए 50 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक को देखना ज़रूरी है। तो कंप्यूटर भाषाएं और सॉफ्टवेयर से हम देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट पे देख लें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्रमिक प्रक्रिया के समूह को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, एल्गोरिथम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे यानी कि फॉलो करे तथा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे कहलाता है। जैसे कि आप किसी अनुदेश यानी ऑर्डर दिए हैं कंप्यूटर को और वो फॉलो करे और आप जितना बार चाहें वो उतनी बार फॉलो करे तो उसका क्या कहलाएगा? प्रोग्रामिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह मानव भाषा यानी ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? स्यूडो कोड कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया जो है कोडिंग कहलाती है। डाटा को तार्किक अनुक्रमों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वह भाषा जिसमें कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है यह कहलाती है तो मशीन भाषा कहलाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो कौन सा लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली कौन सी लैंग्वेज है? तो असेंबली जो है लो लेवल लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्य की भाषा के समान होती है, उसे समझना आसान होता है तो उच्च स्तरीय भाषा यानी कि सरल भाषा होती है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, यह भाषा कंप्यूटर के प्रयुक्त होती है और मनुष्य की भाषा के समान होती है, उसे समझना आसान भी होता है तो उच्च स्तरीय भाषा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो मशीन लैंग्वेज में जो है क्या प्रयोग होता है? न्यूमेरिक कोड यानी कि 0 और 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को जो है सिंटैक्स एरर कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज ठीक है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो लो लेवल लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज को जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है तो मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मॉडलिंग लैंग्वेज जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रॉन है यानी कि गणितीय कैलकुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है फोर्ट्रॉन को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? जावा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बेसिक यानी कि BASIC और जावा उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों के द्वारा जो है प्रयोग करने वाली जो कंप्यूटर भाषा है वो लोगो होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सी भाषा है तो सी भाषा क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है सी भाषा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फोर्ट्रॉन का अर्थ है तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूली
ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कमांड लैंग्वेज है, ठीक है। कमांड दिया जाता है किसी प्रोग्राम को मतलब नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, तो कमांड लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं IBM का पूर्ण रूप क्या है, तो IBM एक कंपनी है, ठीक है, जो कंप्यूटर का निर्माण करती है, तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है एक वो है, ठीक है, कंपनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा जो है फॉर्ट्रान है, जो कि 1957 में इसका विकसित किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोगो भाषा किस में प्रयोग किया जाता है, तो लोगो भाषा जो है बच्चों की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोबोल भाषा का प्रयोग जिसमें किया जाता है, तो कोबोल भाषा का प्रयोग जो है किस में किया जाता है, व्यवसाय में किया जाता है कोबोल भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं C++ क्या है, तो C++ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है क्या कहलाते हैं, तो जो है वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लिए जो है कंप्यूटर ने लैंग्वेज ने जो है प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए खुद के प्रयोग के लिए अलग करके रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असेंबलर का कार्य क्या है, तो असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है, यानी कि असेंबली भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेसिक भाषा कहाँ प्रयोग किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग जो है सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई, तो प्रोलोग भाषा जो है 1972 में विकसित हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है, जावा है। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है, तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक, ठीक है, आपने भी यूज़ किया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है TCA है, इसका जो है पूर्ण रूप है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है, तो किस क्षेत्र में होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सांख्यिकी के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो जो अनुदेश जो है आसानी से समझा जा सके हमारे मतलब हमारे थ्रू, ठीक है, तो उसको कहा जाता है यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन एक क्या टेस्ट करता है, तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बूट रूटीन जो है एक टेस्ट करता है, तो उसको कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि संक्षिप्त रूप है इसका पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, तो प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है प्रोग्राम के कंपाइलिंग से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन करता है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट भी करता है, तो कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्या पता इस बार भी पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लिनक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है वह कौन सी भाषा है। तो मशीनी भाषा है, ठीक है। मशीनी भाषा जो है कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के वो समझता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं खालिस्तान एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। तो वो कौन सी है? वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए अनुमति देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करता है। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि संक्षिप्त रूप पोस्ट है, तो वो क्या करता है? कोल्ड बूटिंग करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे सही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग, ठीक है। ठीक है, वार्म बूट किसे कहा जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वार्म बूट किसको कहा जाता है? ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है। तो आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज कौन करता है? बायोस, ठीक है। बायोस का जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का अर्थ क्या है? तो इसका जो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो किसको मैनेज करता है? कंप्यूटर सिस्टम में जो है आवश्यक पेरिफेरल्स को मैनेज करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी तो उसको क्या कहा जाएगा कंप्यूटर लैंग्वेज में? तो उसको कहा जाएगा बग, ठीक है। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में अशुद्धियों को सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डीबगिंग कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? बग, ठीक है। और अशुद्धियों को सुधारने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपवेयर क्या होता है। तो ग्रुपवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है एक, ठीक है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मशीन लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर का इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, जितने भी मैंने पढ़ाए तो उसको जो है आप याद रखना, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।